अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। आप सबको पता है कि कल फाइनेंस अकाउंटेंट का एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आ गया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू जो सिलेक्ट हो गई इस एग्ज़ाम में। आप लोगों की मेहनत पिछले 3 साढ़े 3 साल की मेहनत जो आपने कर ली उसका आज आपको फल मिल गया। तो एन्जॉय कर लो इन दिनों को। उस मेहनत का फल आपको मिल गया जो आपने पिछले 3 सालों से कर ली। और बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत कर ली बट वो इस एग्ज़ाम में सिलेक्ट नहीं हो गए। तो उनको डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ जो आज भी सिलेक्ट होंगे ना इनमें भी बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी पता नहीं कितने-कितने पेपर दे चुके थे और तब उनकी सिलेक्शन नहीं हुई। तो इन्होंने वहाँ पे हिम्मत नहीं छोड़ी बल्कि इन्होंने दोबारा से एग्ज़ाम दिया। बहुत सारे बच्चों का हो सकता है पहली बार ही ये अटेम्प्ट था और वो सिलेक्ट हो गया बट ज़्यादातर बच्चे तो मतलब इसमें ही देखे ना कि फाइनेंस का ही लास्ट टाइम 2022 में हुआ, अब 2024 में हुआ, उससे पहले 2020 में निकले। तो इस पीरियड में भी इन सब बच्चों ने कोई ना कोई एग्ज़ाम तो दिया ही था। तो आप लोगों को अगर आज नहीं हुआ तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आपको जो भी अपनी वीकनेसेस थे उनको एड्रेस करके और मेहनत कर लेनी है। जितना जल्दी आप बाउंस बैक करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो हम आपके साथ थे। हम जो आप पास हो गए वो शायद हमारे साथ ना रहे, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। बट जो है बच्चे उनके साथ हम और रहेंगे। तो आपको घबराने की बात नहीं है। लड़ लेना है, ये एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू सबको गुजरना होता है। आपने ये डिसाइड किया है कि आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ये आपने आज की डेट में प्लानिंग कर ली है। अल्लाह ताला ने क्या लिखा होगा वो अल्लाह ताला को ही पता है। उन्होंने हमें यकीन होना चाहिए उन्होंने बेहतर ही लिखा होगा। तो इस प्रोसेस में अगर आपको लग रहा है कि अभी आपकी उम्र नहीं गई है ज़्यादा या आप अभी कर सकते हो, तो आप दोबारा से मेहनत कर लीजिएगा। कुछ एनालिसिस मैं यहाँ पे बता दूंगा। जैसे मैंने कल फाइनेंस अकाउंट्स एग्जाम का देखा, इसमें अराउंड 80,000 बच्चे तो है जो पार्टिसिपेट कर लिए थे। और उसमें अगर मैं बोलूंगा कि सीरियस कितने बच्चे थे एग्जाम के लिए, तो अगर मैं 70 को नीचे बोलूंगा कि हो सकता है 70 के नीचे भी बहुत बच्चे सीरियस थे, तो 10-12 हज़ार बच्चे होते हैं जो किसी एग्जाम के लिए सीरियसली इंटरेस्टेड होते हैं। और उन 10-12 हज़ार में से आपकी जो वैकेंसीज थी, सपोज मैं 1,000 भी पकड़ता हूँ तो वो 8% होता है जो सीरियस बच्चे होते हैं। तो 5-8% के रेंज में ये रहता है आपका। जो आप कंपटीशन बोलोगे तो आपको उस 5 टॉप 5% बनाए। वो कि 2 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं ऐसा फॉर्म ही भरते हैं, सीरियस सारे नहीं होते हैं। तो आपको ये नहीं समझना है कि 0.04% रिजल्ट ऐसा कुछ है। तो रिजल्ट आप बोलते 5% से ज़्यादा ही है। तो चांसेस है, अगर आप मेहनत करोगे तो चांसेस है। बट एक ड्रॉबैक आप बोलते हैं अल्टीमेटली जो बेस्ट 972 होंगे वो इसमें से सिलेक्ट हो जाएंगे। मैं ओपन मेरिट रिजर्वेशन सब मिला के 972 अगर ऐसे एग्जाम में था, ये एक बड़ा एग्जाम था, तो चांसेस कम रहते हैं बट चांसेस है दिया। तो आपको मेहनत करनी है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, दूसरे एग्जाम्स के लिए आपको पढ़ना है। हम आपके साथ रहेंगे। अब थोड़ा सा टाइम उन बच्चों के लिए जो पास हो गए, देखो ये आपकी बिगिनिंग है अभी लाइफ की। आप में से आप लोगों को, मतलब मैं सब लोगों का बोल रहा हूँ जो आप फाइनेंस अकाउंटेंट एग्जाम के लिए जेके एस बैंक के लिए सीरियसली पढ़ते हो ना, बिलीव में आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कुछ अच्छा और बेहतर करने का। तो जो फाइनेंस में भी सिलेक्ट हो गए ये मत समझ लो कि दिस इज द अल्टीमेट गोल, आपने अचीव कर लिया और आप कंफर्ट जोन में जाओगे, नहीं। बिलीव मी, हम उस टेबल के उस तरफ है जहां आप अब आ रहे हो और उसमें भी शायद ऊपर लेवल पर है। मैं भी अब बोल सकते हो एक गवर्नमेंट जॉब ही कर रहा हूँ। सेटिस्फैक्शन आप देखोगे जो आपकी काबिलियत है और जॉब में आप देखोगे वहां पे आपको वो चीज़ करने को नहीं मिलेगी। आप लोगोगे आप अंडर यूटिलाइज्ड हो वहां पे। तो अभी आपने ये जो इतनी मेहनत कर ली है तो इसको कैपिटलाइज कर लो और हायर पोस्ट पे जाने की कोशिश करो। चाहे अगर आप फाइनेंस जेके एसएसबी लेवल था तो अपना लेवल बढ़ा के जेके पीएससी लेवल या यूपीएससी लेवल में जाओ। अगर ऐसे जाना या बाकी और एग्जाम्स कुछ बेटर होंगे आप उनमें पढ़ते रहो और इस अपनी नॉलेज को कैपिटलाइज कर लो। और अब कोई इसी जॉब में रहना चाहता है या बाकी बचे, आप देखो मेजर चंक ऑफ एग्जाम्स हो गए आपके, जेई के एग्जाम हो गया आपका, जेकेपीएसआई का एग्जाम हो गया आपका, फाइनेंस का एग्जाम हो गया। तो मेजर चंक जो बड़े बड़े मतलब वॉल्यूम में बोलूंगा तो वो हो गया। अब जो भी आप में जॉब में जाएगा उनके लिए मेरी ये मैसेज है, बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट। आप सिस्टम के इस तरफ थे तो आप सिस्टम को बहुत बुरा बोलते थे कि भाई सिस्टम में ये हो रहा है वो हो रहा है। अब आप सिस्टम के अंदर आओगे एंड यू विल सी द रियलिटी। अब देखोगे कि भाई आपके ड्रीम्स बड़े हैं, ये बड़ा है वो बड़ा है, एंड यू विल सी कि भाई सैलरी से बराबरी नहीं हो रही है। होती है अगर आप अपना उन चीज़ों को ना लिमिट में रखोगे कि भाई जितनी सैलरी है उसमें मेरा बजट रहेगा ना। तो अगर आप तो ड्रीम भी ये सब कुछ वो सब कुछ, और वो ऑप्शन जब आपको आपको आ जाती है रिश्वत लेने वाली, तो बहुत कम लोग होते हैं जो उससे फिर बच जाते हैं।
वो चीज़ आप याद रखो कि अपना जो ये ड्रीम्स उस एंगल से है, खर्चे वर्चे वो लिमिट में रखो। जो सैलरी मिलती है उतनी कुछ तूफान नहीं मिलता है, और ग्रोथ जो होती है वो 3% है, एनुअल इंक्रीमेंट है, और कुछ नहीं है। डीए बढ़ता है वो खर्चों में ही जाता है, इन्फ्लेशन में ही जाता है, और रियल ग्रोथ कुछ नहीं होती है गवर्नमेंट जॉब में। बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, वो आजमाइश है जो हम पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला आपको आजमाएंगे, और ये आजमाइश माली तौर पे बहुत आती है कि आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आपके एथिक्स चेक हो जाएंगे कि आप क्या करते हो वहाँ पे। और अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम ह्यूमंस जो होते हैं वो इस आजमाइश में फेल हो जाते हैं, और वो इस चीज़ का सहारा ले लेते हैं, शैतान वर्गलाता है, और खुद अपना नफ्स इतना कमज़ोर हुआ होता है। उसमें आप लोगों को ख्याल रखना है कि नहीं, हम अपने जो खर्चात हैं उनको लिमिट में रखेंगे, हम कोई भी गलत तरीके से पैसा नहीं कमाएंगे। पैसा कमाने में कोई बुराई नहीं है, एज लॉन्ग एज वो हलाल तरीके से है। हलाल तरीके आपकी जॉब है, आपको वहाँ से सैलरी कम लग रही है, आप हायर लेवल की जॉब के लिए प्रिपरेशन कर लो, बट एक कमिटमेंट कर लो। एटलीस्ट वो सारे बच्चे जो इस प्लेटफॉर्म से जुड़े, एक कमिटमेंट कर लो, हम कभी रिश्वत नहीं लेंगे। और रिश्वत के बारे में एक बात बताता हूँ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, तो कि आप गिफ्ट भी ना ले लो जब गिफ्ट की तस्बीह विद रिस्पेक्ट टू दिस टेकिंग एरी फेवर काइंड ऑफ। अगर गिफ्ट इसलिए दिया जा रहा है कि बाद में कोई फेवर लेना है, उस वक्त गिफ्ट भी एज अ रिश्वत ही होता है, उस वक्त उस गिफ्ट को भी मना कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट हदीस है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत मौके आएंगे, कुछ लोग आएंगे, आप सर ये तो आपके लिए गिफ्ट है, बट प्लीज़ डू सी कि कहीं उसमें कन्वर्ट तो नहीं होगा, बाद में कोई फेवर लेगा आपसे, तो आउटराइट ही मना कर लो, नहीं मुझे ये गिफ्ट नहीं चाहिए। ठीक है, तो ईमानदारी से रहेंगे आप, जिस भी महकमे में रहेंगे आप, ईमानदारी को आप अपने हाथ से नहीं छोड़ेंगे, और ईमानदारी में वो रियल बरकत है, बिलीव मी। वो जो हराम में कोई लग जाता है उसको फिर बरकत नहीं होती, क्योंकि उनके खर्चात भी वैसे बढ़ते हैं। ईमानदारी से खाओ। अल्लाह ताला बोलते हैं कि हमने जो जो भी पाक चीज़ें दुनिया में, उनको खाओ पियो और इसराफ ना करो, फजूल खर्ची ना करो। अल्लाह ताला ने आपको अब दे दिया, आप उस पोजीशन में आप आ गए हो कि जहाँ कमा सकते हो, तो आपको इसराफ नहीं करना है, खाना पीना है, एंजॉय करो अपनी लाइफ, बट कोई भी हराम तरीके से ना कमाना है, और ना फजूल जगहों पे अपना पैसा बर्बाद कर लेना है। और जो बच्चे अभी जुड़ रहे हैं, तो आप जुड़े रहो, हम आप लोगों के लिए इंशाल्लाह देखेंगे कि हम क्या बेस्ट कर पाएंगे, वो हम आपके लिए करेंगे। और जो बच्चे सिलेक्ट हो गए, अगर आपको लग रहा है कि टीम ACT क्लासेस या इस प्लेटफॉर्म की वजह से आपको कुछ हेल्प हो गई है, तो आप आगे जो लोग आपसे पूछेंगे कि आपने कहाँ से पढ़ा, तो हमारा नाम ले लेना। अगर हमने कुछ कंट्रीब्यूट किया होगा आपकी सक्सेस में, तो इस प्लेटफॉर्म को बाकी बच्चों के साथ भी शेयर कर लेना, ताकि वो भी इससे कुछ फ़ायदा ले ले। अगर इस चैनल पे आपको लगा कि कोई ऐसा कंटेंट है जो उनके फ़ायदे के लिए होता है, तो विश यू ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक अपनी फ्यूचर जर्नी के लिए। बट वो जो मैंने नसीहत कर ली है इस पे, आई होप एंड मैं पूरी उम्मीद हूँ कि आप लोग इस पे अमल करेंगे।